आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो न केवल पैसे के बारे में है, बल्कि यह हमें यह समझाती है कि पैसे के प्रति हमारी सोच और हमारे फैसले कैसे हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़े होते हैं। यह किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो मॉर्गन हाउसल ने लिखी है। इस किताब में हाउसल हमें यह सिखाते हैं कि पैसे के बारे में हमारी सोच हमारे जीवन के अनुभवों और मानसिकता से कैसे प्रभावित होती है। पैसा हमेशा से ही इंसान की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि पैसे के प्रति हमारे रवैये का बहुत कुछ संबंध हमारी सोच, भावनाओं और मानसिकता से है। इस किताब में हाउसल हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी बचपन की यादें, हमारे सामाजिक परिवेश और हमारे व्यक्तिगत अनुभव हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। तो आज हम इस किताब के पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नो वन्स क्रेजी। इस चैप्टर में हाउसल ने यह बताया है कि हर इंसान का पैसे को समझने का तरीका अलग अलग होता है और किसी का तरीका गलत नहीं हो सकता। हम सभी की परिस्थिति अलग है और हमें यह समझना जरूरी है कि कैसे इन व्यक्तिगत अनुभवों का असर हमारे वित्तीय फैसलों पर पड़ता है। पैसा हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं? हर व्यक्ति पैसे के बारे में अलग सोचता है और इसका कारण उनके जीवन के अनुभव, परवरिश और उनके साथ हुई घटनाओं में छिपा हुआ है। मॉर्गन हाउसल के पहले चैप्टर का नाम ही है नो वन्स क्रेजी और इसका संदेश बहुत स्पष्ट है। कोई भी व्यक्ति अपनी सोच और फैसले गलत नहीं कर रहा होता, बस उनका दृष्टिकोण और अनुभव अलग होता है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी का भी वित्तीय फैसला उनके अनुभवों, परिवेश और जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इस चैप्टर में हाउसल हमें यह बताते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं, हमारी सोच हमेशा हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ी होती है। और इसी चैप्टर 1 में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको जरूर समझना चाहिए, जैसे अनुभवों का प्रभाव। हम सभी के पास अपने अपने अनुभव होते हैं जो हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अगर किसी ने कठिनाइयों का सामना किया है तो वह पैसे के प्रति अधिक सतर्क और चिंतित रहेगा। वहीं अगर किसी ने बचपन में बहुत समृद्धि देखी है तो वह व्यक्ति पैसे के प्रति ज्यादा लापरवाह हो सकता है। हाउसल का कहना है कि हमारे द्वारा लिए गए वित्तीय निर्णय हमारे जीवन के अनुभवों से निकले होते हैं। इस सोच को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हर व्यक्ति का नजरिया अलग क्यों होता है। क्या आपको कभी किसी का वित्तीय निर्णय अजीब या गलत लगता है? हो सकता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर सही निर्णय ले रहा हो। अपनी सोच को समझना। हाउसल का कहना है कि हमें अपनी सोच को समझने के साथ साथ दूसरों की सोच को भी समझना चाहिए। जब हम दूसरों के वित्तीय फैसलों को देखकर यह सोचते हैं कि वे गलत हैं, तो हम उनके जीवन की परिस्थितियों और अनुभवों को नहीं समझ पाते। यह भी संभव है कि उनकी स्थिति हमारी से पूरी तरह से अलग हो। हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी का भी निर्णय केवल उनकी व्यक्तिगत सोच, विचार और अनुभवों का परिणाम होता है और यह गलत या सही नहीं हो सकता। इसीलिए आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया है, वह पैसे को लेकर हमेशा सतर्क रहेगा। वह अपनी बचत और निवेश के बारे में बहुत सोच समझकर निर्णय लेगा। वहीं एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा समृद्धि देखी है, वह अपने पैसे को खर्च करने में अधिक आरामदायक महसूस कर सकता है। वह जोखिम लेने में संकोच नहीं करेगा। क्या आप नहीं सोचते कि दोनों की स्थिति में उनके फैसले सही हैं? हाँ, वह अपनी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। दृष्टिकोण और समझ में यह समझने की जरूरत है कि किसी का भी तरीका गलत नहीं होता, बस उनका दृष्टिकोण और स्थिति अलग होती है। यही वह बात है जिसे हाउसल इस चैप्टर में हमें बताने की कोशिश करते हैं। जब हम दूसरों के निर्णयों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें उनके जीवन के अनुभवों को भी समझना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे अनुभवों से निकलता है और इसे समझना हमें अधिक जागरूक बनाता है। जब हम यह समझ पाते हैं कि किसी का फैसला
उनके लिए सही हो सकता है, तो हमें अपनी सोच को और अधिक विस्तृत और समृद्ध बनाने का अवसर मिलता है। अब जब हम समझ गए कि पैसे के बारे में हमारी सोच हमारे अनुभवों से प्रभावित होती है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले चैप्टर का नाम है लक एंड रिस्क। इस चैप्टर में हाउसेल हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि सफलता सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं होती, बल्कि उसमें किस्मत और जोखिम का भी बड़ा हाथ होता है। अब हम जानेंगे कि कैसे इन दोनों चीजों का हमारे वित्तीय निर्णयों पर असर पड़ता है। जब हम अपने जीवन के फैसलों की बात करते हैं, खासकर पैसे के बारे में, तो हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे द्वारा किए गए प्रयासों का ही परिणाम होता है। हम अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और समझ को देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारी सफलता और असफलता में सिर्फ हमारे प्रयास ही जिम्मेदार नहीं होते? क्या आप जानते हैं कि किस्मत और जोखिम का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है? हाउसेल हमें यह समझाते हैं कि सफलता में सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, बल्कि किस्मत का भी एक अहम हिस्सा होता है। हम जो फैसले लेते हैं, उनके परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होते। कभी कभी जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं, उसका परिणाम हमारे द्वारा किए गए प्रयासों से अलग हो सकता है। हमें यह मानना चाहिए कि किस्मत हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम जितना भी कोशिश करें, कई बार परिणाम हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं आते। कभी किसी व्यक्ति के लिए अच्छा समय आ जाता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए उसी स्थिति में असफलता होती है। क्या इसका मतलब यह है कि पहले व्यक्ति की मेहनत अधिक थी? शायद नहीं। यह सब उस व्यक्ति के साथ हुई कुछ अच्छी घटनाओं और अवसरों के कारण हुआ। यहाँ हाउसेल ये संदेश दे रहे हैं कि किस्मत भी हमारे फैसलों और परिणामों को प्रभावित करती है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जोखिम का सामना करना। अब हम बात करते हैं जोखिम की। हाउसेल कहते हैं कि जीवन में हर निर्णय में जोखिम होता है और यह हमसे बाहर होता है। हमारे द्वारा लिए गए हर फैसले के साथ एक निश्चित स्तर का जोखिम जुड़ा होता है, जिसे हम पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हम पैसे के बारे में बात करते हैं, तो निवेश हमेशा एक जोखिम होता है। हम यह नहीं कह सकते कि हमारा निवेश हमेशा फायदे में रहेगा, क्योंकि बाजार की स्थिति, बाहरी घटनाएं और आर्थिक परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। इसीलिए जीवन के हर पहलू में जोखिम होता है और हमें उसे स्वीकार कर समझदारी से उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि जोखिम से भागने का कोई तरीका नहीं है। अगर हम जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं, तो हम नए अवसरों को भी खो सकते हैं। सही निर्णय लेने की कला। जोखिम और किस्मत दोनों को समझते हुए हाउसेल ये बताते हैं कि कैसे हम सही निर्णय ले सकते हैं। सही निर्णय वह नहीं होते जो हमें हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं, बल्कि वह होते हैं जो समझदारी से लिए गए हों, जिसमें जोखिम को सही तरीके से मैनेज किया गया हो। हमें यह समझना होगा कि जोखिम और किस्मत के बीच एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर हम सिर्फ जोखिम के बारे में सोचते रहें, तो हम कभी भी कुछ नया नहीं करेंगे, और अगर हम केवल किस्मत पर निर्भर रहें, तो हम उस पर ज्यादा नियंत्रण नहीं पा सकते। इसलिए हमें समझदारी से दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने शेयर बाजार में निवेश किया और उसकी किस्मत अच्छी थी और वह अच्छा मुनाफा कमा पाया। वही निवेश दूसरा व्यक्ति करता है, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह नुकसान उठाता है। क्या इसका मतलब यह है कि पहला व्यक्ति हमेशा सही था और दूसरा गलत? नहीं, पहला व्यक्ति अपनी रणनीति के अनुसार सही था और उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। दूसरे व्यक्ति ने भी वही किया, लेकिन किस्मत ने उसे धोखा दिया। दोनों ही फैसले सही थे, लेकिन परिणाम अलग थे। इस उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि किस्मत और जोखिम दोनों हमारे निर्णयों का हिस्सा होते हैं। हमें सिर्फ यह समझने की जरूरत है कि परिणामों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता और हमें उन्हें स्वीकार करते हुए अपनी रणनीति को सही दिशा में लगाना चाहिए। किस्मत और जोखिम के साथ जीवन जीना। जब हम किस्मत और जोखिम को समझते हैं, तो हम अपने फैसलों को बेहतर तरीके से ले सकते हैं।
हमें यह समझना चाहिए कि जोखिम से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सही तरीके से स्वीकार करना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जोखिम उठाना और किस्मत को अपनाना कभी कभी हमें बहुत बड़े फायदे दे सकता है। जोखिम से बचने की बजाय हमें समझदारी से जोखिम को संभालने की कला सीखनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा जोखिम उठाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम जब भी किसी निर्णय पर पहुंचें तो हमें उसकी हर संभावना और जोखिम को अच्छे से समझकर निर्णय लेना चाहिए। अब जब हम किस्मत और जोखिम के बारे में गहराई से समझ चुके हैं, तो हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगले चैप्टर का नाम है नेवर इनफ, जिसमें हाउसल हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों कभी भी संतुष्ट नहीं होते। हमें यह समझना होगा कि पैसे की अधिकता नहीं, बल्कि संतोष में खुशी है। जिंदगी में हम सभी को एक न एक समय पर यह महसूस होता है कि हम जो कुछ भी हासिल करते हैं वह कभी पर्याप्त नहीं होता। हम हमेशा और अधिक की चाहत रखते हैं, अधिक पैसा, अधिक सफलता, अधिक चीजें। लेकिन क्या इससे हम संतुष्ट होते हैं? नहीं। हम जितना अधिक पाते हैं, हमारी इच्छाएं उतनी ही बढ़ जाती हैं, और यही स्थिति हमें मानसिक शांति से दूर कर देती है। हाउसेल का कहना है कि अधिक पाने की चाहत एक ऐसी भावना है जो कभी खत्म नहीं होती। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हमारे पास और पैसा होगा तो हम खुश होंगे, अगर हमारे पास और सफलता होगी तो हम संतुष्ट होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जितना अधिक हम पाते हैं, उतनी ही अधिक चाहत हमारी जिंदगी में प्रवेश करती है। इस चैप्टर में हाउसेल ये बताते हैं कि यह मानसिकता हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। हम हमेशा सोचते हैं कि अगला कदम हमें असली खुशी देगा, लेकिन जब हम उस कदम तक पहुंचते हैं तो हम फिर अगला कदम देखने लगते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और जब वह चीज आपको मिल जाती है तो उस सफलता का स्वाद जल्द ही फीका हो जाता है? यही अधिक पाने की चाहत का जाल है। यह हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। संतोष की खोज। हाउसेल कहते हैं कि संतोष तब आता है जब हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का फर्क समझ पाते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जितना हमें चाहिए उतना ही काफी है। जब हम अपनी जरूरतों को समझते हैं और वही पूरी करते हैं तो असली संतोष मिलता है। यहाँ हाउसेल हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी में जितना हम पाते हैं उससे कहीं ज्यादा खुशी और संतोष हमें हमारी मानसिकता और हमारे दृष्टिकोण से मिलता है। अगर हम सिर्फ बाहरी चीजों की तलाश में लगे रहें तो हम कभी भी मानसिक शांति नहीं पा सकते। हमारी असंतोष की भावना को एक और वजह से बढ़ावा मिलता है, दूसरों से तुलना। आजकल सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों की वजह से हम हमेशा दूसरों को देखकर यह सोचते हैं कि हम जो कुछ भी हैं वह पर्याप्त नहीं है। हम यह देखते हैं कि दूसरों के पास और क्या है, और हम खुद को उनसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह तुलना हमें कभी भी खुश नहीं होने देती। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर किसी का जीवन अलग है और उनके फैसले और परिस्थितियां भी अलग होती हैं। हाउसेल का कहना है कि अपनी तुलना दूसरों से करना एक मानसिक जाल है जो हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। हमें अपनी यात्रा को अपने हिसाब से समझना चाहिए और जितना हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मानसिक संतोष और आत्ममूल्य। जब हम यह समझते हैं कि हमारी असली खुशी और संतोष हमारे आत्ममूल्य और मानसिक शांति से जुड़ा है, तो हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हाउसेल का कहना है कि हमारे पास जो भी है उसी में संतुष्ट रहकर हम मानसिक शांति पा सकते हैं। पैसा और सफलता बाहरी चीजें हैं जो हमें सुख तो दे सकती हैं, लेकिन असली शांति अंदर से आती है। जब हम अपने अंदर की स्थिति को समझते हैं और अपनी मानसिकता को सुधारते हैं तो हम संतुष्ट हो सकते हैं। साधारण जीवन की ताकत। हाउसेल हमें यह भी बताते हैं कि साधारण जीवन जीने से भी हम संतुष्ट रह सकते हैं। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें हर चीज में सफलता पाना है या हमें हर चीज का अधिकतम लाभ उठाना है। कभी कभी कम होना भी बेहतर होता है। साधारण जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने सपनों को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है
कि हम अपने जीवन को उतना ही सादगी से जीते हैं जितना हमें चाहिए। यह संतोष की एक और कुंजी हो सकती है। अब जब हम समझ चुके हैं कि अधिक की चाहत हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती और हमें संतोष और शांति की तलाश खुद के भीतर करनी चाहिए, तो हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगले चैप्टर का नाम है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। इस चैप्टर में हाउसल हमें यह समझाते हैं कि कैसे छोटे छोटे कदम और छोटे निवेश समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं। यह सिद्धांत सिर्फ पैसे पर लागू नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होता है। अगर हम कंपाउंडिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर पैसे की होती है। हम यह सोचते हैं कि कंपाउंडिंग केवल वित्तीय निवेशों से संबंधित है, लेकिन हाउसल इस चैप्टर में यह बताते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। यह हमारे व्यक्तिगत विकास, हमारे रिश्तों और मानसिकता में भी लागू होता है। कंपाउंडिंग का सिद्धांत, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि कंपाउंडिंग का सिद्धांत क्या है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आप जो भी छोटे छोटे प्रयास करते हैं उनका प्रभाव समय के साथ बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 100 रुपये निवेश करते हैं तो यह हर साल बढ़ता जाएगा। शुरुआत में यह निवेश छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हाउसल हमें यह बताते हैं कि जैसे पैसे में कंपाउंडिंग काम करती है, वैसे ही हमारे व्यक्तिगत जीवन और मानसिकता में भी छोटे छोटे प्रयासों का दीर्घकालिक प्रभाव होता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें आज के छोटे प्रयासों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे भविष्य में बहुत बड़ी उपलब्धि में बदल सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि कंपाउंडिंग का सिद्धांत सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप आज थोड़ा समय अपनी सेहत के लिए निकालते हैं, तो समय के साथ आपके शरीर में सुधार होगा। यदि आप आज थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करते हैं, तो आने वाले वर्षों में आपका ज्ञान बढ़ेगा। हाउसल यह बताते हैं कि कंपाउंडिंग हमें यह समझने का मौका देता है कि छोटे प्रयासों का सही दिशा में किया गया काम समय के साथ बड़ा फल देता है। जैसे ही आप अपने जीवन में छोटे प्रयासों को जोड़ना शुरू करते हैं, आप महसूस करेंगे कि समय के साथ उनका परिणाम बढ़ता जाता है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर आप आज किसी से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, तो समय के साथ वह रिश्ता मजबूत होता है। चाहे वह दोस्ती हो, पारिवारिक रिश्ते हों या रोमांटिक रिश्ते, छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़े सकारात्मक परिणाम लाते हैं। कंपाउंडिंग और मानसिकता। कंपाउंडिंग का एक और पहलू हमारी मानसिकता है। यदि आप आज छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि अपनी मानसिक स्थिति को समझना, अपनी खुशियों के लिए काम करना या सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, तो समय के साथ आपकी मानसिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि मानसिक और भावनात्मक विकास में भी कंपाउंडिंग काम करती है। अगर आप हर दिन थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं, अपनी भावनाओं को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं या अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं, तो यह एक लंबी अवधि में मानसिक शांति और संतोष में बदल जाएगा। कंपाउंडिंग और सफलता। यह सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि सफलता में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। हमें यह समझना होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जो समय के साथ बड़े बदलाव लाते हैं। हाउसल कहते हैं कि कंपाउंडिंग सफलता में भी उसी तरह काम करती है जैसे पैसे में। जैसे हम पैसे में छोटे निवेश करते हैं और धीरे धीरे उसका असर दिखता है, वैसे ही हमें अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना चाहिए। सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी मेहनत को निरंतर जारी रखते हैं और समय के साथ वह परिणाम लाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करता है। पहले दिन उसे उतना फर्क नहीं महसूस होता, लेकिन 1 महीने बाद उसकी सेहत में सुधार होता है। कुछ सालों बाद वह व्यक्ति एक बहुत ही फिट और स्वस्थ इंसान बन जाता है। क्या यह एक दिन में हुआ? नहीं, यह समय के साथ हुई निरंतरता का परिणाम है। यही कंपाउंडिंग का सिद्धांत है। हाउसल ये बताते हैं कि सफलता और खुशियों में भी यही सिद्धांत लागू होता है।
कभी कभी हमें यह लगता है कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना फर्क नहीं दिखता, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि धीरे धीरे किए गए प्रयासों ने हमें कहां पहुंचा दिया है। अब जब हम कंपाउंडिंग के सिद्धांत को समझ चुके हैं और यह जान चुके हैं कि यह सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली, मानसिकता और सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी, जिसमें हाउसल हमें यह सिखाते हैं कि पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एक बार पैसा कमाने के बाद उसे स्थिरता के साथ बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारी प्राथमिकता यही होती है कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि पैसा कमाने और पैसा बनाए रखने में क्या अंतर है? मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में हमें यह समझाते हैं कि पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पैसा कमाने के लिए जोखिम उठाना। जब आप पैसा कमाते हैं तो आपको अक्सर जोखिम उठाना पड़ता है। नए अवसरों की तलाश, निवेश, व्यापार या किसी अन्य तरीके से सफलता प्राप्त करना, ये सभी जोखिम के साथ आते हैं। हाउसल का कहना है कि पैसा कमाने के लिए अक्सर साहस और जोखिम उठाने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप कोई नया रास्ता अपनाते हैं या कुछ नया करते हैं तो उसमें विफलता की संभावना भी होती है। पैसा कमाने में जोखिम उठाना एक सामान्य बात है, लेकिन इस जोखिम को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, शेयर बाजार में निवेश करना एक ऐसा अवसर हो सकता है जहां आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे सही तरीके से समझकर और सही रणनीति के साथ निवेश करते हैं तो आपके पास ज्यादा सफल होने की संभावना होगी। पैसा बनाए रखने के लिए संयम और धैर्य। पैसा बनाए रखना उतना आसान नहीं है। एक बार जब आप पैसा कमा लेते हैं तो उसे स्थिरता के साथ बनाए रखना एक पूरी तरह से अलग कला है। हाउसल का कहना है कि धैर्य और संयम सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं जब बात पैसे को बनाए रखने की आती है। यह वह समय होता है जब आपके पास पहले से पर्याप्त पैसा होता है और अब आपको यह सोचने की जरूरत होती है कि इसे सुरक्षित और स्थिर तरीके से कैसे रखा जाए। यहां आपको ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि आपको अपने पैसे को सुरक्षित रखने और सही निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक सफल व्यापारी हैं और आपने अच्छा मुनाफा कमाया है, तो अब आपको अपनी कमाई को उन निवेशों में लगाना होगा जो ज्यादा जोखिम नहीं लेते, जैसे कि रियल एस्टेट, बॉन्ड्स या अन्य स्थिर निवेश। इस दौरान आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत होती है, क्योंकि जोखिम से बचते हुए पैसा बढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है। धैर्य और विनम्रता का महत्व। जब हम धन को बनाए रखने की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात धैर्य होती है। हाउसल का कहना है कि जो लोग पैसे को बनाए रखने में सफल होते हैं वे अक्सर वे होते हैं जो धैर्य रखते हैं और विनम्र रहते हैं। वे लोग जो अपनी संपत्ति को न शो ऑफ करने के लिए बल्कि सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं अक्सर ज्यादा सफल होते हैं। सच्चा संपत्ति निर्माण न केवल पैसे कमाने में है, बल्कि इसे सुरक्षित और स्थिर रखने में है। हाउसल बताते हैं कि अगर आप अपनी संपत्ति को दिखावा करने के बजाय उसे सही तरीके से निवेशित करते हैं तो आप लंबे समय तक समृद्ध रह सकते हैं। हाउसल हमें यह भी बताते हैं कि असली संपत्ति वही होती है जिसे हम सुरक्षित तरीके से बनाए रखते हैं। सिर्फ अधिक पैसा कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखना और समय के साथ उसका सही तरीके से प्रबंधन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पैसा कमाते हैं लेकिन उसे सही दिशा में निवेश नहीं करते तो आपकी संपत्ति खत्म हो सकती है, और अगर आप सिर्फ अपनी कमाई को दिखावा करने में लगाते हैं तो आपकी स्थिति जल्दी ही बदल सकती है। सही तरीके से निवेश और प्रबंधन ही वह तरीका है जिससे आप अपनी संपत्ति को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। जीवन की स्थिरता में पैसे का रोल। जब हम पैसा बनाए रखने की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ अधिक धन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने जीवन की स्थिरता
और मानसिक शांति को बनाए रखें। पैसा स्थिरता का एक साधन है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी उसे बढ़ाने में लगा देनी चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आपको अपने पैसे को बढ़ाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी समझना चाहिए कि पैसा सिर्फ खुश रहने का एक साधन है, न कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य। अब जब हम पैसा कमाने और पैसा बनाए रखने के बीच के अंतर को समझ चुके हैं और यह भी समझ चुके हैं कि असली संपत्ति वही है जो हमने सुरक्षित रूप से कमाई हो, तो हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है टेल्स यू विन। इसमें हाउसल ये बताते हैं कि कैसे अप्रत्याशित परिणाम हमारी वित्तीय सफलता को प्रभावित कर सकते हैं और किस प्रकार के निर्णयों को हमें सही तरीके से समझने की जरूरत होती है। हमेशा यही सोचा जाता है कि अगर हम सही निर्णय लें तो हम सफलता पा सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि हमारी सफलता में शायद किस्मत और अप्रत्याशित परिणाम का भी बड़ा हाथ होता है। हाउसल इस चैप्टर में यह बताते हैं कि जीवन में कभी कभी जो घटनाएं हमें अप्रत्याशित रूप से होती हैं, वही हमारी सफलता की कुंजी बन जाती हैं। टेल्स का मतलब, हाउसल कहते हैं कि टेल्स का मतलब होता है वे परिणाम जो हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, जो अप्रत्याशित होते हैं। हम जिस चीज की उम्मीद नहीं करते, वही कभी कभी सबसे बड़ा असर डालती है। उदाहरण के लिए, जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आप यह नहीं जानते कि कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा लाभकारी साबित होगा। जब एक स्टॉक बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो वह अक्सर अप्रत्याशित रूप से बढ़ता है और उसे देखकर आप सोच सकते हैं कि क्या यह सच में इस रास्ते से आया था। यह अप्रत्याशित जीत ही टेल्स कहलाती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन और व्यापार दोनों में अप्रत्याशित घटनाओं का बड़ा हाथ होता है। कभी कभी जो सबसे ज्यादा जोखिम भरा लगता है, वही सबसे बड़ा फायदा भी दे सकता है। जोखिम और किस्मत का महत्व, हाउसल यह भी बताते हैं कि जोखिम और किस्मत का संयोजन हमारी सफलता में अहम भूमिका निभाता है। जीवन में जोखिम का होना स्वाभाविक है और कभी कभी आपको उन अप्रत्याशित घटनाओं का लाभ मिल सकता है जो किस्मत के कारण होती हैं। इसलिए अगर आप जोखिम उठाते हैं और कभी कभी किस्मत का साथ भी आपको मिलता है, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कभी भी पहले से अनुमानित नहीं होता और यही उस जोखिम का हिस्सा है जिसे आपको समझदारी से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी नई दिशा में कदम रखते हैं, तो कभी ना कभी आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, जो आपकी यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अप्रत्याशित घटनाओं का प्रभाव, इस चैप्टर में हाउसल ये समझाते हैं कि कुछ घटनाएं और फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे हमारे लिए सबसे लाभकारी साबित हो सकते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि कुछ परिणाम पूरी तरह से हमारी मेहनत और फैसलों से बाहर होते हैं और हम कभी नहीं जान सकते कि हमें कब सफलता मिलेगी। हमने देखा है कि बहुत सारे सफल लोग अपने जीवन में एक अप्रत्याशित घटना के कारण ही सफल हुए हैं। यह कोई निवेश या व्यापारिक निर्णय हो सकता है जो उन्हें एक अवसर के रूप में मिला और उसी ने उनकी यात्रा को पूरी तरह से बदल दिया। हाउसल का कहना है कि अप्रत्याशित घटनाओं और किस्मत का बड़ा हाथ होता है और इसलिए हमें कभी कभी यह स्वीकार करना चाहिए कि हम जिस सफलता को पाते हैं वह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अक्सर हम अपनी सफलता का श्रेय केवल अपनी मेहनत और समझ को देते हैं, लेकिन हकीकत में कई बार कुछ अदृश्य कारण भी होते हैं जो हमारी सफलता में योगदान देते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि जो लोग सफल होते हैं वे न केवल अपनी मेहनत के कारण होते हैं, बल्कि वे उन अप्रत्याशित घटनाओं का फायदा उठाने में भी सक्षम होते हैं जो जीवन में उनके साथ घटित होती हैं। हकीकत और प्रेरणा, इस चैप्टर का एक बड़ा उद्देश्य यह है कि हमें सफलता और असफलता के बारे में हमारी सोच को बदलना चाहिए। अगर हम सिर्फ अपनी मेहनत और फैसलों को ही सफलता का कारण मानते हैं,
तो हम उन अप्रत्याशित घटनाओं के प्रभाव को नकार देंगे जो हमारे जीवन में हो सकती हैं। हमेशा यह नहीं होता कि हम जो भी फैसले लें वही सबसे अच्छा परिणाम लाएगा। कई बार जो हम सोचते हैं और जो होता है वे दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, और यही वह स्थान है जहां हमें किस्मत और जोखिम को समझना और स्वीकार करना चाहिए। अब जब हम अप्रत्याशित घटनाओं और किस्मत के बारे में समझ चुके हैं तो हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगले चैप्टर का नाम है फ्रीडम। इस चैप्टर में हाउसल हमें यह बताते हैं कि असली संपत्ति केवल पैसा नहीं है, बल्कि वह स्वतंत्रता है जो हमें अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की शक्ति देती है। हाउसल का कहना है कि असली संपत्ति वही है जो हमें स्वतंत्रता देती है। यह स्वतंत्रता न केवल समय को नियंत्रित करने की है, बल्कि यह हमें अपने निर्णय अपने तरीके से लेने का अवसर देती है। जब हम पैसे के लिए काम करते हैं तो अक्सर यह समझने की कोशिश करते हैं कि पैसे के बिना हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पैसा एक साधन है और इसका असली उद्देश्य हमें जीवन में स्वतंत्रता देना है। आखिरकार हम जो सबसे अधिक चाहते हैं वह स्वतंत्रता ही है। हमें यह समझना होगा कि हम जो भी पैसा कमाते हैं वह हमें सिर्फ स्वतंत्रता देने के लिए होना चाहिए। हमें इसके माध्यम से अपने समय और कार्यों को खुद तय करने का अवसर मिलना चाहिए। स्वतंत्रता की परिभाषा। हाउसल हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि स्वतंत्रता केवल यह नहीं है कि हम अपने समय को अपनी इच्छा से खर्च कर सकें, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन के निर्णय खुद लें। जब हमें कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता और हम अपनी शर्तों पर काम करते हैं तो हम सच में स्वतंत्र होते हैं। अगर हम केवल पैसे के लिए काम करते हैं और अपना जीवन किसी और के फैसलों पर जीते हैं तो क्या वह असली स्वतंत्रता है? नहीं। असली स्वतंत्रता तब होती है जब हम अपने समय और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं और वही कार्य करते हैं जो हमें सही लगता है। समय को नियंत्रित करना। समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जब बात स्वतंत्रता की आती है। पैसा आपको यह नहीं दे सकता कि आप अपने समय को किस प्रकार उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन जब आप अपने समय को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप सच में स्वतंत्र होते हैं। हाउसल ये बताते हैं कि जब आप पैसे को अपने समय की कीमत पर नहीं देखते तो आप वास्तव में संतुष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो नौकरी करता है और पैसे के लिए काम करता है वह समय को सीमित महसूस करता है। वहीं एक व्यक्ति जो अपने खुद के फैसले ले सकता है वह अपने समय को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है और इस प्रकार अधिक संतुष्ट हो सकता है। सुख और संतोष की असली कुंजी। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अधिक पैसा अधिक सुख और संतोष लाता है, लेकिन हाउसल का कहना है कि असली संतोष स्वतंत्रता से आता है। जब हम अपनी जीवन शैली को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल सकते हैं तो हम मानसिक शांति और सुख पा सकते हैं। जब हम अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं और अपनी जीवन शैली को ऐसे ढालते हैं कि हम पैसे के लिए किसी पर निर्भर न रहें, तो हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। यह स्वतंत्रता हमारे जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति लाती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पैसा केवल एक साधन है, इसका असली उद्देश्य हमारे जीवन को बेहतर बनाना है। जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हमारे पास पैसे का सही उपयोग करने की शक्ति होती है। इस स्वतंत्रता के माध्यम से हम अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। हाउसल के अनुसार पैसा तब सबसे अच्छा होता है जब यह हमें स्वतंत्रता देता है। यह हमें अपनी शर्तों पर काम करने की ताकत देता है, जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि असली संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता है, तो हम इस यात्रा का समापन करते हैं। हाउसल ने हमें यह सिखाया है कि अगर हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं, तो हम असली रूप से अमीर हैं। इसके लिए हमें सिर्फ पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में संतुष्ट और स्वतंत्र हैं। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, जिसका असली उद्देश्य हमें स्वतंत्रता और मानसिक शांति देना है। मॉर्गन हाउसल ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी में हमें यह सिखाया कि हमारी सोच,
हमारी मानसिकता और हमारे अनुभव किस तरह से हमारे पैसे के फैसलों को प्रभावित करते हैं। इस किताब ने हमें यह भी बताया कि किस्मत, जोखिम, कंपाउंडिंग और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाएं हमारे जीवन के हर पहलू में कैसे काम करती हैं। पैसे के प्रति सोच को बदलना। हाउसल ने यह भी बताया कि हमारी सफलता और असफलता का एक बड़ा हिस्सा किस्मत और जोखिम से संबंधित होता है। हमारी मेहनत और ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि किस्मत और जोखिम भी हमारे फैसलों और परिणामों का हिस्सा हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि जोखिम से बचने के बजाय हमें उसे समझदारी से अपनाना चाहिए। वही जोखिम हमें कई बार सबसे बड़ी सफलता दिला सकता है, और इसके साथ ही किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसे हम पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो हाउसेल ने हमें सिखाई वह है संतोष। हाउसेल का कहना है कि अधिक पाने की चाहत कभी भी संतुष्टि नहीं देती। हम जितना अधिक प्राप्त करते हैं उतनी ही अधिक इच्छा बढ़ती है। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का अंतर समझ पाते हैं। अगर हम मानसिक शांति और संतोष की तलाश में हैं, तो हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। ज्यादा पाने के बजाय जो हमारे पास है उसे सही तरीके से अपनाना और उसी में संतुष्ट रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। कंपाउंडिंग की शक्ति। कंपाउंडिंग का सिद्धांत न केवल पैसा बल्कि हमारे व्यक्तिगत विकास, रिश्तों और मानसिकता में भी लागू होता है। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि छोटे छोटे प्रयास जो हम आज करते हैं उनका परिणाम भविष्य में बहुत बड़ा हो सकता है। कंपाउंडिंग हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमें छोटी छोटी चीजों को महत्व देना चाहिए, चाहे वह हमारी सेहत हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी मानसिकता। समय के साथ इन छोटी चीजों का बड़ा असर पड़ता है। स्वतंत्रता की असली परिभाषा। इस किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वतंत्रता है। हाउसेल का कहना है कि असली संपत्ति केवल पैसा नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता है। हमें यह समझना होगा कि पैसा हमें सिर्फ स्वतंत्रता देने के लिए होना चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। जब हम अपने समय और कार्यों को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम असली रूप से स्वतंत्र होते हैं। यह किताब हमें यही सिखाती है कि जब हम अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीते हैं, तो हम सच में अमीर होते हैं, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो। अंत में हाउसेल हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। पैसा एक साधन है, लेकिन असली संतोष तब आता है जब हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं। चाहे वह पैसा हो, रिश्ते हों या हमारी मानसिक स्थिति हो, हमें इन सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। पैसा कभी हमें संतुष्टि नहीं दे सकता जब तक हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझकर संतुलित जीवन नहीं जीते। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि पैसा केवल एक साधन है और उसका असली उद्देश्य हमें स्वतंत्रता और संतोष देना है। जब हम अपनी जीवन शैली को अपनी शर्तों पर जीते हैं, तो हम सच में अमीर होते हैं। मॉर्गन हाउसेल ने हमें यह समझने का अवसर दिया कि पैसे और सफलता के बारे में हमारी सोच हमारे व्यक्तिगत अनुभवों और मानसिकता से जुड़ी होती है। अगर हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीते हैं, संतुष्ट रहते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हम न केवल पैसा कमा सकते हैं, बल्कि हम मानसिक शांति और संतोष भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा और खुशियां दोनों हों, तो याद रखें कि स्वतंत्रता और संतोष ही असली संपत्ति है। आपको हमेशा अपने फैसलों में समझदारी और संतुलन बनाए रखने की जरूरत है।